हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, साथ ही न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द माइजली मर्चेंट। माइजली यानी कि कंजूस, मर्चेंट यानी कि व्यापारी। माइजली मर्चेंट यानी कि कंजूस व्यापारी। Once there was a merchant having a lot of gold. Once एक बार was था थे एक मर्चेंट व्यापारी हैविंग पास होना, मतलब कि कोई चीज़ किसी के पास है, हाँ, किसी के पास होना, पास होना। एक लॉट यानी कि बहुत, ऑफ यानी की के, गोल्ड यानी कि सोना। Once there was a merchant having a lot of gold. एक बार एक व्यापारी के पास बहुत सारा सोना था। He melted it down in a lump and buried it in a pit. He उसने melted पिघलाया, it उसे, इन में एक लम यानी कि गांठ या फिर गोला, एंड यानी कि और, buried यानी कि दफनाया, it यानी कि उसे, इन यानी में, यानी एक, पिट यानी कि गड्ढा। He melted it down in a lump and buried it in a pit. उसने उसे या फिर इसे गांठ में पिघलाया और उसे एक गड्ढे में दफन कर दिया। किसे उसने एक गांठ में पिघलाया? गोल्ड को। क्या किया? जो पूरा गोल्ड था उसे पिघलाया और वो क्या हो गया? एक गोला बन गया, एक गांठ बन गया। गांठ बन गया और उस गोल्ड को क्या किया उसने? दफन कर दिया। ये इट प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किस लिए यूज़ किया गया है? किसके लिए? गोल्ड के लिए यूज़ किया गया है। ये वाला इट और ये वाला इट किसके लिए यूज़ किया गया है? गोल्ड के लिए। ठीक है। He was very happy that he had hidden his gold safely. He वह, was था थे, very बहुत, happy खुश, that कि ही उसने, hidden यानी कि छिपाया, his यानी कि अपना, gold यानी कि सोना, safely यानी कि सुरक्षित। He was very happy that he had hidden his gold safely. वह बहुत खुश था कि उसने अपना सोना सुरक्षित तरीके से छिपा दिया था। So he kept gloating over his treasure almost all the time. So इसलिए ही वह, kept gloating यानी कि गर्व करते रहा। ग्लोटिंग का मीनिंग होगा कि नज़र रखना या फिर घूरना, पर केप्ट के साथ ग्लोटिंग आया है, इसलिए क्या होगा इसका मीनिंग? कि गर्व करते रहा। ओवर यानी कि पर, हीज यानी कि अपने, ट्रेजर यानी कि खजाना, ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, ऑल द टाइम यानी कि हर समय। So he kept gloating over his treasure almost all the time. इसलिए वह लगभग हर समय अपने ख़जाने पर गर्व करता रहता था।
he used to visit the spot regularly where he had hidden the gold. वह विजिट यानी कि जाता या फिर मिलना या फिर भेंट देने को लिए कहते हैं विजिट। स्पॉट यानी कि स्थान, रेगुलरली यानी कि नियमित से, वेयर यानी कि जहाँ, ही यानी कि उसने, हैडन यानी कि छिपाया, गोल्ड यानी कि सोना। ही यूज्ड टू विजिट द स्पॉट regularly where he had hidden the gold. वह नियमित रूप से उस स्थान पर जाता था जहाँ उसने सोना छिपाया था। One of his friends was keeping an eye on him. One of his friends यानी कि दोस्तों में से एक, was था, थी, थे, कीपिंग यानी कि रखता, आई यानी कि नज़र, एन यानी कि एक, ऑन यानी कि पर, हिम यानी कि उस। वन ऑफ हीज फ्रेंड्स वॉज कीपिंग एन आई ऑन हिम। दोस्तों में से एक दोस्त उस पर नज़र रखता था, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं उसका एक दोस्त उस पर नज़र रखता था। दोनों भी मीनिंग सही होंगे, गलत कुछ नहीं होगा। हम सेंस के ऊपर इसमें समझ जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इसलिए दोनों का भी मीनिंग एक ही होगा। एंड वन डे ही डिस्कवर्ड द सीक्रेट। एंड और वन डे एक दिन ही उसे डिस्कवर्ड पता चला, सीक्रेट यानी कि रहस्य। कौन सा रहस्य? कि जो वो मर्चेंट था उसने जो गोल्ड छिपाया था उसका जो सीक्रेट था वो पता चला। किसको पता चला? उसके फ्रेंड को पता चला। ही ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है? उसके फ्रेंड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। एंड वन डे ही डिस्कवर्ड द सीक्रेट। और एक दिन उसे रहस्य का पता चला। एंड वन नाइट, एंड और वन नाइट एक रात, एंड वन नाइट और एक रात। ही वेंट टू द पिट। ही वह वेंट गया, पिट यानी कि गड्ढा। ही वेंट टू द पिट, वह गड्ढे में गया। एंड डग द गोल्ड लम्प फॉर हिमसेल्फ। एंड और डग खोदना, गोल्ड सोना, लम्प गांठ या फिर गोला। गोल्ड लम्प यानी कि सोने का गोला या सोने की गांठ। फॉर के लिए, हिमसेल्फ अपने या फिर खुद के। एंड डग द गोल्ड लम्प फॉर हिमसेल्फ और अपने लिए या फिर खुद के लिए सोने का गांठ या सोने का गोला खोदा। ऑन हीज नेक्स्ट विजिट टू द स्पॉट। ऑन पर, हीज उसकी, नेक्स्ट अगली, विजिट यानी कि भेंट या फिर जाना। स्पॉट यानी कि स्थान। ऑन हीज नेक्स्ट विजिट टू द स्पॉट, अगली बार उस स्थान पर जाने पर। द मर्चेंट lamented on finding no gold over there. मर्चेंट व्यापारी, lamented यानी कि विलाप किया या फिर शोक प्रकट किया। ऑन यानी कि पर, फाइंडिंग यानी कि पाना या फिर ढूंढना या फिर मिला उसे। नो यानी कि नहीं, गोल्ड यानी कि सोना, ओवर देयर
यानी कि वहाँ पर। द मर्चेंट lamented ऑन फाइंडिंग नो गोल्ड ओवर देयर। व्यापारी ने वहाँ कोई सोना ना पाकर विलाप किया यानी कि शोक प्रकट किया। हेयरिंग हिज क्राइज। हेयरिंग सुनकर, हिज उसकी, क्राइज यानी कि रोना। हेयरिंग हिज क्राइज उसका रोना सुनकर। One of his neighbors came to him and asked what the matter was. One of his neighbors यानी कि पड़ोसी में से एक पड़ोसी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि एक पड़ोसी। came आया, him उसके, and और asked पूछा, what the matter यानी कि what यानी क्या, matter यानी कि मामला, was यानी कि था, थी, थे। One of his neighbors came to him and asked what the matter was. उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और पूछा कि क्या मामला है, क्या मामला था। है नहीं, था, क्योंकि was है ना, इसलिए। The merchant replied. The merchant व्यापारी, replied उत्तर दिया, जवाब दिया। The merchant replied व्यापारी ने उत्तर दिया। I am ruined. I मैं, am हूँ, ruined यानी कि बर्बाद। I am ruined मैं बर्बाद हो गया हूँ। Someone has stolen my treasure. Someone किसी ने, stolen यानी कि चुराया या फिर चुरा लिया, my यानी कि मेरा, treasure यानी कि खजाना। Someone has stolen my treasure किसी ने मेरा खजाना चुरा लिया। The neighbor consoled him and said. The neighbor पड़ोसी, consoled यानी कि सांत्वना यानी कि दिलासा देना। him यानी कि उसे, and यानी कि और, said यानी कि कहा। The neighbor consoled him and said. पड़ोसी ने उसे सांत्वना दी या फिर दिलासा दिया और कहा, Your money was lying useless. Your तुम्हारा, money पैसा, was था, थी, थे। Lying यानी कि पड़ा रहना, useless यानी कि बेकार। Your money was lying useless तुम्हारा पैसा बेकार पड़ा था। Now at least it will be of use to someone else. Now अब, at least कम से कम, it यह, will be यानी कि गागी गे का सेंस आएगा, फ्यूचर टेंस के लिए है ये। of use यानी कि काम आना, someone किसी के, else यानी कि और के, है कि someone else यानी कि किसी और के। Now at least it will be of use to someone else. अब कम से कम यह किसी और के काम तो आएगा। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। Unused riches are useless. Unused यानी कि अनुपयुक्त या फिर अप्रयुक्त, riches यानी कि धन, are यानी कि है, useless यानी कि बेकार। Unused
riches आर यूजलेस, यानी कि अप्रयुक्त या फिर अनुपयुक्त धन बेकार है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरी स्टोरी आपको कैसी लगती है। और साथ ही न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।